शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बाबा महाकाल की इस पवित्र नगरी में महर्षि अरविंद जी का जिक्र और वो भी राष्ट्रीय वेद संगोष्ठी के माध्यम से मुझे कुंजीलाल आनंदीलाल जी जोशी, विभास जी और पंडिया जी का अनुरोध प्राप्त हुआ और मैं आप सब लोगों के बीच पहुंचा। और मैं उस भूमि पर काम करता हूं जो बंजर भूमि है। और आप जितने भी यहाँ विवेकशील पुरुष और मातृशक्ति यहाँ बैठी है, मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, इसलिए कि आप जो काम इस देश के 80 लाख सन्यासियों को करना चाहिए वो काम आप सब लोग करने के लिए तैयार हैं। और ये हमारे लिए बड़ा आश्चर्य का विषय है। ये काउंटिंग 80 लाख सन्यासियों की आज से 20 साल पुरानी है और अब तो ऐसी स्थिति है कि निरंतर प्रगतिशील है भारत। सन्यासियों में भी अब जो इतनी बढ़ोतरी हो गई कि वहाँ कोई भी किसी प्रकार की मर्यादा ना रही। ऐसे विचित्र समय में और ऐसी प्रतिकूल स्थिति में सदगृहस्थी भक्त जो 100 समस्याओं में फंसा रहे और उसके बाद ये सोचे कि वेद, उपनिषद, व्याकरण, स्मृति, शास्त्र, पुराण, इन सब चीजों का अध्ययन नई जनरेशन में आना चाहिए। ये सुनकर के विभास जी और हम लोग बैठे थे, मेरे पास वो धुनी है, तो मैंने कहा कि जरूर आऊँगा, क्योंकि मैं तो धुनी तपता हूँ। मैं गोरक्षनाथ जी की संप्रदाय से दीक्षित हूँ और लेकिन मुझे समाज सेवा का शौक है और ये भी चाहता हूँ कि अब तो वेद तो गायब ही होगा, तो अवेद हो गया सब देश। पूरी स्थिति हो गई ऐसी कि कोई वेद की अगर एक ऋचा है, हमारे यहाँ 2 ऋचाएं वेद की मूल बताई गई है और सारे लोग उसको बोलते मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। तो ये आज की विषम परिस्थितियों में हमारे अबोध बच्चों को भी पता नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः क्या होता है, सारा देश इन चीजों से मैं समझता हूं कि मुक्त हो चुका। और जब महर्षि अरविंद की तरफ अपन देखते हैं तो उन्होंने कितना संघर्ष किया, संघर्ष की अति, और ऐसा संघर्ष की उन्होंने स्वतंत्र भारत में भी अपनी आहुति दे दी। उन्होंने पाश्चात्य सभ्यताओं में भी अपना काम कर दिया और उन्होंने 1926 से लेकर 50 तक उन्होंने त्याग तपस्या का भी जीवन जी लिया। तेन तकते न भुंजता माग्रह कश्यस्मित, उन्होंने वो करके भी देख लिया और उन सब करने के बाद में भी वो विरक्त स्थिति में आकर के मानवीय सेवा में भी लगे। ऐसी परिस्थितियों में आज भारत पाश्चात्य सभ्यता में उलझा हुआ है और हम गिने चुने लोग वेद, उपनिषद, व्याकरण, स्मृति, शास्त्र, पुराण, धर्म शास्त्रों के लिए लोगों से ये इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि अब जागो भाई, और जाग करके हमको ऋषि मुनियों की परंपराओं का अनुसरण करें। अब हम कितनी ऐसी स्थिति में आ चुके हैं कि इस देश में 80 लाख नहीं करोड़ों की तादाद में संत समाज है, लेकिन आप सब बुद्धिजीवी विवेकशील महापुरुषों को, मातृशक्ति को ये मालूम है कि वो सब लोग क्या कर रहे हैं। कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो एक गृहस्थी को करना चाहिए था वो आज का संत समाज करने को तैयार है। ऐसी स्थिति में हम जितने भी, हम 100 हैं, 200 हैं, 2 हैं, इससे कोई चिंता नहीं करनी है। हम तो एकला चलो की पद्धति में आकर के भी हम ऋषि मुनियों की परंपराओं को जीवित रखने का संकल्प लेंगे। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे साथ पूरा देश चले। हम तो ये चाहें
कि हम अपने गुरु परंपराओं का ख्याल रख रहे हैं। जैसे रघुकुल रीत सदा चली, रघुकुल की रीत आज सारे दूर चल रही है। जब ऐसी स्थिति में चल रही थी तो आज भी वो चलती रहे। और हम सब लोग ये सोचें कि महर्षि अरविंद जी ने समस्त, उन्होंने देखिए सावित्री में 24,000 लाइनें लिख करके और लोगों को कितना बड़ा मार्गदर्शन दिया। एक सावित्री को आप लेकर के चले तो मैं समझता हूं कि संपूर्ण जीवन आपका पूर्ण हो जाए। दूसरी पुस्तकों की तो बात ही छोड़ी, उन्होंने अखबार निकाले, उन्होंने पुस्तकें लिखी, उन्होंने क्या नहीं किया ये ढूंढा जाए। और वो सब करने के बाद भी आज भी वह चिराग, एक चिराग था, उसने अनंत चिरागों को, बुजुर्गों को जगा दिया। और आज भी हम सब लोग ये देखते हैं कि अरविंदो हॉस्पिटल ये क्या चीज है, कौन अरविंदो। लोगों को ये सब ज्ञात कराने के लिए आपने ये अच्छा सा आयोजन किया। मैं आप सब लोगों के जीवन की मंगल कामना करता हूँ। भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, इस राष्ट्र में ऋषि मुनियों की परंपरा चलती रहे, क्योंकि अब सने सने ऐसा लगता है कि संशय की स्थिति बनती जा रही है। और उस संशय को हम सब लोग तोड़ करके उस बड़ी अंधकार की स्थिति से प्रकाश की ओर निकलने की कोशिश करें। हमारी तो ये स्थिति है कि यज्ञों पवित्र संस्कार की व्यवस्था भूल गए, हम गुरु परंपराओं को भूल गए, हम शास्त्रोक्त प्रक्रियाओं को भूल गए, हम मर्यादाओं को भूल गए। ये सब भूलने के बाद हमारे बच्चे जो है, अब जहाँ हमारे बच्चों के हाथ में पोथी होना चाहिए थी गीता की, वहाँ सुबह उठ करके हम सिराने से मोबाइल ढूंढते हैं और मोबाइल पर ढूंढ करके और उन सारी इतनी जरूरी से हम व्हाट्सएप का जवाब देते हैं, फेसबुक का और ट्विटर का जवाब देते हैं। ये सब ऐसे समय में अगर हम सब लोग मिल करके और इस अंधकार से लड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं कि ऋषि मुनियों की परंपरा, वेद और उपनिषद की जो ऋचाएं हैं वो समाज के लोगों तक पहुंचे, ऐसी मेरी भी भावना है। और आप चाहे आश्रम में ना रहें, घर में रह करके भी अगर ये सोच रहे हैं तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपके माता पिता धन्य हैं, आपके गुरु धन्य हैं, आपकी जन्मभूमि धन्य है, जो आप ऐसा चिंतन करके और ऋषि मुनियों की परंपराओं को जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अपने पूज्य गुरुदेव जी की तरफ से और तपोभूमि श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम की ओर से आप सब लोगों के जीवन की मंगल कामना करता हूँ। ये काम निरंतर चलता रहे राष्ट्र में, क्योंकि राष्ट्र की कोई भी जाति ऐसी नहीं है जिसमें कोई छोटे से लेके बड़ा संत या ऋषि ना हुआ हो। समस्त जातियाँ ऋषियों की वंशज है और हम सब लोग ऋषि मुनियों की संतान हैं। यहाँ कोई भी ऋषि मुनियों से अलग नहीं है। ऐसे समय में अगर ऋषि मुनियों की परंपराएं चलती रही, बची रही, उसी में भारत का भाल ऊंचा रहेगा, ऐसी मेरी भावना है। आप सब लोग दूर दराज से आए होंगे, सबके जीवन की मंगल कामना करता हूँ। मुझे एक आयोजन में और जाना है तो मैं इजाज़त भी चाहूँगा। आप सब लोग अच्छे से रहें, ऐसी मेरी भावना। ओम शांति।